आज की हमारी बातचीत का विषय है कुरुक्षेत्र के पात्र भीष्म पितामह के चरित्र चित्रण पर। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि अपने ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, किंतु भीष्म तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ सकते। यह कथन उस महान दृढ़व्रती भीष्म का है जिसने अपने पिता के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें पितामह भी कहा जाता है। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें परशुराम से मिली थी। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत निपुण थे। एक बार की बात है, महाराज शांतनु आखेट के लिए गए। शिकार करते करते वह यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा और उस पर मुग्ध हो गए। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत का नहीं। महाराज शांतनु अपने पुत्र का यह अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वे हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे महाराज की दशा शोचनीय हो गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तत्पश्चात राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ, किंतु शीघ्र ही एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इसके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय में काल कवलित हो गया। अब कौन सिंहासन पर बैठे? कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सबने भीष्म से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, परंतु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की याद सबको दिलाई। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा पर लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की है। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। पितामह भीष्म का यह चरित्र अनुकरणीय है और उनकी प्रतिज्ञा को कायम रखने के पीछे जो भावना थी वह भी लोगों को अद्भुत लगती है।
महाभारत में भीष्म पितामह का चरित्र अद्भुत भी दिखता है और विलक्षण भी। उसमें दृढ़ प्रतिज्ञ होने का गुण है, अखंड ब्रह्मचारी होने का गुण है, पितृभक्त भी हैं वो, मृत्युंजय भी हैं, कर्तव्य परायण हैं, कुलपालक हैं, अद्भुत योद्धा हैं, सर्वशास्त्रज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर की मनोव्यथा के परिशमन के रूप में उन्होंने एक कुशल नीतिज्ञ और विचारक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। भीष्म पितामह शरशैया पर शांतचित्त पड़े हैं। उसी समय युधिष्ठिर युद्धोपरांत अपनी मनोव्यथा की परिशांति हेतु पहुँचते हैं। वे उनके आंसुओं से अपने आंसुओं से पितामह के चरण धोते हैं और अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं। उनकी व्यथा को सुनकर भीष्म गंभीर वाणी में कहते हैं, और युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी? किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सावर्ण में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। इसी तरह युद्ध का आगमन होता है। उसे रोक पाना संभव नहीं है। मानव मन में विचारों की चिंगारियां सुलगती हैं और बाद में परस्पर मिलकर प्रचंड बन जाती हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति का क्षुद्र स्वार्थ तप्त होता है, फिर क्षोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और पूरा समुदाय उस अग्नि में जलने लगता है। विद्वेष की एक छोटी सी चिंगारी भीषण युद्ध का कारण बन जाती है। जब वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब उसके परिणामों पर ध्यान नहीं जाता है। युद्ध का उन्माद तो संक्रमणशील होता है। एक चिंगारी ज्यों ही भड़की कि तुरंत पवन झकोरे उठ जाते हैं और चतुर्दिक आग बरसने लगती है। भीष्म युधिष्ठिर से युद्ध के संबंध में विस्तार से उपदेश देते हुए कहते हैं कि युद्ध को पाप पुण्य कहकर हृदय को जलाना उचित नहीं है। व्याधियों की भांति युद्ध भी त्याज्य है, किंतु जब व्याधि आती है तो तिक्त औषधि के अतिरिक्त क्या उपचार है? जब द्वार पर शत्रु आकर ललकार रहा हो तो मौन होकर बैठ जाना उचित नहीं है। इसी तरह भीष्म कहते हैं कि करुणा, क्षमा और तप व्यक्ति के धर्म हैं, विनय और त्याग उसकी शोभा। किंतु जब समुदाय का प्रश्न उठता है तब विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को उन आदर्शों को त्यागना ही पड़ता है। भीष्म के उपदेशों से उनका चिंतनशील और विचारवान व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। युधिष्ठिर के युद्ध संबंधी विचारों को सुनकर उनके मन में क्षोभ भी उत्पन्न होता है। वे युधिष्ठिर के आदर्शों की उपेक्षा करते हुए कहते हैं, कायरों सी बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही। जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। भीष्म का यह कथन उनकी तेजस्विता को स्पष्ट करता है। युधिष्ठिर को शांति के संबंध में वह विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं कि शांति तलवार के बल पर नहीं लाई जा सकती। शांति का प्रथम न्यास न्याय है। शांति तभी स्थिर हो सकती है जब सबका सुख भाग समान हो। यदि न्याय मांगने पर न मिले तो उससे लड़कर लेना उचित है। ऐसे अवसरों पर दया और क्षमा की बात करना व्यर्थ है। युधिष्ठिर, तुम जब जब दुर्योधन से विनम्र व्यवहार करते रहे वह तुम्हें कायर और क्लीव समझता रहा। क्षमा उसी को शोभती है जिसके पास गरल हो। वह कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो।
वे युधिष्ठिर का उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि जो न्याय को चुराता है वही रण को आमंत्रण देता है। अनाचार पाप को चुपचाप सह लेने वाले नरक में ही रहते हैं। नरक उनके लिए नहीं है जो रण में शत्रु को ललकारते हैं। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। महाभारत के पीछे द्वेष और घृणा का विषाक्त वातावरण था जिसे तुम और हम रोक नहीं सकते थे। भीष्म अपनी व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं कि मैं स्वयं बुद्धि विवेक के चक्र में फंस गया था, इसलिए न तो पांडवों का हित कर सका और न ही कौरवों का। लेकिन जब भ्रम की घटा छंट गई तो मुझे जीवन ज्योति दिखाई पड़ी। मैंने जिन पांडवों को अपना हृदय दिया उन्हें ही अपना शरीर भी देना पड़ा। अब मुझे परम शांति और संतोष दोनों मिल गए। अपनी महायात्रा के पूर्व मुझे धर्म और स्नेह दोनों का संबल मिल गया। भीष्म युधिष्ठिर के घोर नैराश्य और वैराग्य के भाव को शमित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की आशा मनुष्य में है। उसे संसार त्याग कर वन में खोजना एकदम मूर्खता है। संसार से भागने वालों के लिए यह जीवन है ही नहीं। कर्म के साथ साथ आशा निराशा की भावना तो लगी ही रहती है। इसलिए हे धर्मराज, कर्मठ मनुष्य का मार्ग संन्यास का नहीं, कर्म का होता है, संघर्ष का होता है। कुरुक्षेत्र काव्य में रामधारी सिंह दिनकर ने भीष्म के विचारों को प्रमुखता दी है। उनके चरित्र को एक नए दृष्टिकोण से देखा है। यह कथन सार्थक है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भीष्म के चरित्र का कुरुक्षेत्र काव्य में मनोवैज्ञानिक निरूपण किया है। उनके विराट व्यक्तित्व एवं परंपरा से पूज्य भाव को अपने हाथ से हालांकि जाने नहीं दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि विचार प्रधान प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र चरित्रों का नियोजन सोद्देश्य मात्र नहीं है, यहाँ मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण किया गया है। भीष्म और युधिष्ठिर का चरित्र विचारों का प्रतीक बन गया है। युधिष्ठिर सत्य और अहिंसा के, भीष्म न्याय भावना के और कुरुक्षेत्र सनातन काल से चली आ रही युद्ध की परंपरा का प्रतीक बन गया है। महाभारत के चरित्रों के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध के औचित्य को भी दिखाया है और उसे आधुनिक जीवन दृष्टि से समन्वित कर अपनी नवीन उद्भावना उन्होंने व्यक्त की है। इसकी कथा और चरित्र दोनों ही महाभारत के पात्र भले ही हैं, कथा भले ही है, लेकिन उनका जो उपस्थापन इस काव्य में किया गया है उसकी प्रासंगिकता आज भी वर्तमान है। धन्यवाद।